गांव की सब्ज वादियां एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। पहाड़, दरख्त और नीली नदियां इस गांव की खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। इसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा एक बहुत ही शौकीन और ख्वाब देखने वाली लड़की थी। इसका सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि वो एक दिन जादुई जंगल का राज मालूम करे। इस जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थीं कि वहां अजीब व गरीब चीजें होती हैं और लोग कभी वहां से वापस नहीं आते। लेकिन सारा को हमेशा यकीन था कि इस जंगल में कुछ खास है जो दुनिया को बदल सकता है। सारा के वालिदैन हमेशा इसे जादुई जंगल से दूर रहने की तलकीन करते थे। उनका कहना था कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और वहां जाने से हमेशा नुकसान ही होता है। लेकिन सारा को अपने दिल की आवाज़ सुननी थी। एक दिन सारा ने अपने दोस्त अली से बात की और कहा, अली, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जादुई जंगल में जाऊंगी और उसका राज मालूम करूंगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अली एक बहुत समझदार लड़का था। वो जानता था कि जंगल में खतरे भी हो सकते हैं, लेकिन सारा की हिम्मत और हौसले को देखकर इसने भी इस मुहिम में शरीक होने का फैसला किया है। हमें बहुत एहतियात से चलना होगा सारा। हम अपने साथ खाना, पानी और कुछ ज़रूरी सामान ले लेते हैं, अली ने कहा। अगली सुबह दोनों दोस्तों ने अपना सामान तैयार किया और अपने वालिदैन को बताए बगैर जंगल की तरफ रवाना हो गए। सारा के दिल में खौफ भी था और जोश भी। इसे पता था कि यह सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन वो इस मुहिम के लिए तैयार थी। जब सारा और अली जंगल के करीब पहुंचे तो उनकी हैरत की इंतहा ना रही। जंगल के दरख्त गैर मामूली तौर पर बड़े और खूबसूरत थे। उनकी शाखें नीले और सुनहरे रंगों में झलक रही थीं और पत्तों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अली, ये दरख्त तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे कहानियां बताई जाती हैं, सारा ने हैरानी से कहा। हाँ, और तुमने वो सरगोशियां सुनी? अली ने कहा। दोनों ने गौर किया तो वाकई दरख्तों से सरगोशियां आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दरख्त आपस में बातें कर रहे हों। सारा ने हिम्मत करके एक दरख्त के करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? एक नर्म और खुशकुन आवाज़ आई, हम जादुई दरख्त हैं। हम इस जंगल के राजों की हिफाजत करते हैं। जो कोई भी हमारे राज जानना चाहता है, इसे अपने दिल की सच्चाई के साथ हमारे सामने आना होगा। सारा और अली ने दरख्तों की बातों को गौर से सुना और आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना पुल नजर आया जो एक नदी के ऊपर बना हुआ था। पुल बहुत ही खस्ता हाल था और लगता था कि किसी भी वक्त टूट सकता है। हमें इस पुल को उबूर करना होगा, सारा ने कहा। अली ने पुल को देखा और कहा, यह बहुत खतरनाक लग रहा है, हमें कोई और रास्ता तलाश करना चाहिए। लेकिन सारा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अली से कहा, अगर हम डर जाएंगे तो कभी इस जंगल का राज मालूम नहीं कर पाएंगे। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। सारा ने पुल पर कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अली ने भी उसकी पैरवी की। पुल की हर तख्ती हल रही थी, लेकिन आखिरकार वो दोनों पुल को पार करने में कामयाब हो गए। पुल पार करने के बाद उनके सामने एक बड़ा दरवाज़ा नजर आया। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सिर्फ दलेर लोग ही इस दरवाजे के अंदर जा सकते हैं। सारा ने दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर चले गए। दरवाजे के पीछे का मंजर बहुत हैरत अंगेज था। वो एक खूबसूरत बाग में पहुंच गए जहां तरह तरह की जादुई मखलूक़ात रहती थीं। वहां छोटे छोटे बौनों, परियों और बोलने वाले जानवरों का एक देश था। इन मखलूक़ात ने सारा और अली का खैर मकदम किया और कहा, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तुम दोनों ही वो मुंतखब बच्चे हो जो इस जंगल का राज जान सकते हो। लेकिन पहले तुम्हें 3 चैलेंजेस का सामना करना होगा। अगर तुम ये चैलेंजेस पूरे कर लेते हो तो तुम्हें जंगल का सबसे बड़ा राज मिलेगा। पहला चैलेंज बहुत अजीब था। एक बूढ़े बोने ने सारा और अली को एक पुरस्रार गिल्ली में ले जाकर कहा, यहाँ 3 रास्ते हैं और तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। लेकिन याद रखो, सिर्फ वही रास्ता दुरुस्त होगा जिसे तुम अपने दिल की रोशनी से देखोगे। सारा और अली ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सारा ने अपनी आंखें बंद करके अपने दिल की आवाज़ सुनी। जब उसने आंखें खोली तो वो एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए बोली, यही दुरुस्त रास्ता है। अली ने सारा की बात मानी और जब वो इस रास्ते पर चले तो उन्हें एक खूबसूरत वादी में पहुंचने का मौका मिला। दूसरा चैलेंज एक झील के किनारे था। वहां एक बड़ी सुनहरी मछली थी जो बोल सकती थी।
مچھلی نے کہا، تمہیں مجھے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر تم نے صحیح جواب دیا تو میں تمہیں دوسرا چیلنج مکمل کرنے دوں گی۔ سوال یہ ہے، زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سارا اور علی سوچنے لگے۔ علی نے کہا، شاید پیسہ لیکن سارا نے فوراً کہا، نہیں، سب سے قیمتی چیز محبت اور دوستی ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ مچھلی مسکرائی اور بولی، بالکل صحیح۔ محبت ہی وہ راز ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا سکتی ہے۔ تم نے دوسرا چیلنج پورا کر لیا ہے۔ تیسرا چیلنج جنگل کے ایک تاریک حصے میں تھا۔ وہاں ایک بڑی بھول بھلیاں تھی اور ان دونوں کو اس میں سے صحیح راستہ نکالنا تھا۔ لیکن یہاں ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ علی نے گھبراتے ہوئے کہا، ہم کیسے اس بھول بھلیاں سے باہر نکلیں گے؟ سارا نے کہا، ہمیں اپنے دل اور دماغ کو استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے صبر سے کام لیا تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ دونوں نے مل کر بھول بھلیاں کا راستہ تلاش کرنا شروع کیا۔ کئی بار وہ غلط موڑ موڑتے لیکن ہر بار وہ اپنے حوصلے کو قائم رکھتے۔ آخرکار وہ بھول بھلیاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ چیلنجز پورے ہونے کے بعد ایک روشنی چمکی اور ایک جادوئی کتاب نمودار ہوئی۔ کتاب کے اندر لکھا تھا، تم دونوں نے اپنی ہمت، دوستی اور محبت کے ذریعے جنگل کا راز معلوم کر لیا ہے۔ یہ راز یہی ہے کہ سچی طاقت محبت، ہمت اور دوستی میں ہے۔ جو بھی ان کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ سارا اور علی نے کتاب کو پڑھا اور مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے سب سے بڑا سبق سیکھ لیا ہے۔ سارا اور علی جنگل سے باہر نکلے اور واپس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ان کا دل خوش تھا کہ انہوں نے جادوئی جنگل کا راز معلوم کر لیا تھا، اور وہ اس تجربے سے سیکھ چکے تھے کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز محبت، ہمت اور دوستی ہے۔ گاؤں کے لوگ ان دونوں کو واپس آتے دیکھ کر حیران ہوئے، اور جب انہوں نے ان کی مہم کے بارے میں سنا تو سب نے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ سارا اور علی کی یہ مہم کئی روز پر محیط رہی، اور اس دوران انہوں نے بہت سے نئے دوست بنائے، مختلف چیلنجز کا سامنا کیا اور اپنے اندر کی طاقت کو پہچانا۔ یہ کہانی محبت، دوستی اور ہمت کی ایک عظیم مثال ہے جو بچوں کو یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور دل کی طاقت سے دنیا کی کوئی بھی مشکل آسان بنائی جا سکتی ہے۔